अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। रमज़ान की आमद है और जिन लोगों को कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है या शटीका है, मोरों का इशू है, तो उसमें रमज़ान में वो क्या करें, ऐसी कौन सी ऐसी डाइट लें, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले आती है सहरी की तरफ चलते हैं। सहरी में बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा मील खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, सारा दिन आपको चलता फिरता रखे, लेकिन इससे आपका वजन मत बढ़े। इसके लिए बेहतरीन चीज़ है एग्स। एग्स जो है प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसमें किसी किस्म की भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। फैट जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। तो हर सहरी के अंदर आपने एग्स अपने मील का हिस्सा बनाना है। एग्स आप बॉयल करके भी खा सकते हैं। अगर फ्राई करके खा रहे हैं तो 2 से 3 अंडे हल्के से ऑलिव ऑयल में बनाइए। बहुत ज्यादा तेल या घी मत इस्तेमाल कीजिए। एग्स को खाने का बेहतरीन तरीका सहरी में ये है कि आप इसको आमलेट बनाइए। आमलेट के लिए अगर आप 2 से 3 अंडे भी आमलेट बनाते हैं तो इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां ऐड कर लें। इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसमें आप पालक डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ऑनियन डाल सकते हैं। आप चाहें तो छोटे आलू के पीस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह भी सब्जियां हो आप अपने आमलेट में ऐड कर सकते हैं। इससे आमलेट का बल्क बन जाएगा। जब आमलेट का बल्क बन जाएगा तो इससे आपका पेट भरा रहेगा, लेकिन फैट नहीं चढ़ेगी। दूसरी चीज है ओट्स या जौ। इसको दूध में रीजनेबल पोर्शन बनाइए, इसको हीट कीजिए और इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्लूबेरीज डाल सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं तो बनाना ले लीजिए। एक केले के छोटे छोटे पीस करके भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आप बीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए। ये इसमें ऐड करें। ये आपको मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज जो आप सहरी में खा सकते हैं वो है वेजिटेबल्स, सब्जियां। मिसाल के तौर पर खीरा। सहरी में आपने ये चीजें अगर खाई हैं तो आप साथ में ऑमलेट खा रहे हैं तो उसमें आप खीरा भी खा सकते हैं, गाजर भी खा सकते हैं। 1-2 गाजरें ले लीजिए, पूरी खा सकते हैं। तो ये बेहतरीन सोर्स है विटामिन्स का और न्यूट्रिएंट्स का। अगली चीज जो आप सहरी में खा सकते हैं वो है दही। दही का एक बाउल लीजिए, उसके अंदर आप वही चीजें डाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। बनाना डाल लीजिए, बीज डाल लीजिए, ब्लूबेरीज डाल लीजिए। अगली चीज जो हम सहरी में खा सकते हैं वो है दालें। मुख्तलिफ किस्म की कोई भी दाल हो उसका सूप बना लीजिए। 1 बाउल मीडियम साइज का वो आप दाल खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन का रिच सोर्स है। अब आइए फ्लूइड की तरफ। सहरी में पीना क्या है, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा दिन आपने डिहाइड्रेटेड रहना है। फ्लूइड में आप कॉफी के 1 या 2 कप जरूर पीने हैं, क्योंकि कॉफी वेट लॉस में बेहतरीन चीज है। पानी भी आप 1 या 2 गिलास लाजमी लें। इसके अंदर लेमन डाल लें, धनिया डाल लें या पुदीना डाल लें। और बेहतरीन चीज जो है वो है चिया सीड, जिसे आप तुकमलंगा भी कहते हैं। इसे भी पानी में डाल लीजिए। चिया सीड प्रोटीन की, फाइबर की और मिनरल्स की बेहतरीन सोर्स है। ये आपका पेट भी भरा रखती है। तो ये फ्लूइड्स आपने अपनी सहरी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप 2 से 3 गिलास भी पीना चाहते हैं तो बेशक पीजिए, पर डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और हेल्थ इश्यूज के ऊपर कि आपको टॉयलेट कितना बार जाना पड़ता है यूरिन के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सहरी के लिए बहुत सारी वैरायटीज मैंने आपको बताई, फ्लूइड्स की और सॉलिड्स की, जो आपको मदद करेगी रोजे में। अब आगे बढ़ते हैं इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी में आपने पानी से अपनी इफ्तारी करनी है। इस पानी में आपने वही जो मैंने आपको पहले बताया है, नींबू डाल लीजिए, धनिया पुदीना डाल सकते हैं, चिया सीड डाल सकते हैं पानी के अंदर। इसे अपना रोजा खोलें और साथ में 1 या 2 खजूर खा सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा आपने बिल्कुल कुछ और नहीं खाना। ये डिसिप्लिन आपने फॉलो रखना है। रोजा खोलकर आप मगरिब की नमाज पढ़ें और उसके बाद कोशिश करें कि आप अपना रात का खाना या मेन मील खा लें, ताकि उसके 2 से 3 घंटे छोड़कर आप सो सकें। रात को 11 बजे तक भी आप सो जाएं तो आपकी इतनी इनफ स्लीप हो जाएगी कि रात में आपकी फैट कम होती रहेगी, सर्केडियन रिदम बरकरार रहेगा और रमजान में आप थकेंगे नहीं। रमजान में लोग कहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, हमें कमजोरी हो जाती है। ये खाने की
कमी की वजह से नहीं होती है, ये इस वजह से होती है कि आपका सर्केडियन रिदम तबाह हो चुका होता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। अब आपने मगरिब की नमाज पढ़ी और आपका मेन मील आ गया है। अब मेन मील में आप क्या क्या खा सकते हैं? आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपने अपनी प्रोटीन को मेंटेन रखना है। ख़ास तौर पर अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रोटीन 1 ग्राम पर किलोग्राम ज़रूर खानी चाहिए। यानी कि समझ लें कि 250 ग्राम या 300 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर खानी चाहिए रात के खाने में। ये प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, फिश हो गई, एज लॉन्ग कि ये अच्छी सोर्स से आ रही है। चिकन हो गया, दाल का सूप मैंने जो आपको पहले बताया था सहरी में, वो आप इधर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट्स पूरी करने के लिए आपने एक बड़ी सलाद की प्लेट बनानी है। किसी भी किस्म की सलाद, गाजर, खीरा, हरा पत्ता, गोभी, मूली, जो भी सब्जियां आप खा सकते हैं वो आपने सलाद में खानी है। अगर आपको शकरकंदी मैसर है तो ये बेहतरीन सोर्स है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट थोड़े से वजन बढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप शकरकंदी 250 ग्राम खा रहे हैं या आलू भी अगर आप बॉयल करके खाना चाहें तो उसमें भी थोड़ा सा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो फिर भी रोटी चावल वगैरह से कहीं बेहतर है। और इसके अलावा बीन्स वगैरह जो होते हैं, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, ये तमाम बीन्स जो होते हैं ये भी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। ये भी आप रात में अपने खाने में खा सकते हैं। फ्रूट्स में अगर आप खाना चाहते हैं तो बेहतरीन फ्रूट है वाटरमेलन, तरबूज, के अंदर शुगर भी बहुत कम होती है और पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वाटरमेलन आप सुबह में भी खा सकते हैं और रात में भी खा सकते हैं अगर आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो। अब ये बहुत सारी वैरायटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी इफ्तारी के लिए, और जो चीज़ें मैंने आपको सहरी में बताई थी वो भी आप इफ्तारी में खा सकते हैं, और इफ्तारी वाली चीज़ें आप सहरी में खा सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं खानी? फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद, कोक, 7 अप, पेप्सी बिल्कुल बंद, रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बंद, दूध सोडा बिल्कुल बंद, कोई समोसा नहीं, कोई पकौड़ा नहीं, कोई भले नहीं। रोटी चावल का जहां तक ताल्लुक है, आप अगर रोटी बहुत खाना चाह रहे हैं तो सुबह में या रात में तो 1 ब्राउन ब्रेड का पीस सुबह में खा लें और 1 या 2 पीस रात में खा लीजिए। रोटी ही अगर खाना चाहते हैं तो हाथ के बराबर रोटी जो है होल व्हीट ग्रेन की या बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं। इट्स बेटर देन वाइट रोटी। वाइट रोटी को अवॉइड करें, वाइट राइस को अवॉइड करें इस रमज़ान में। देखें आपका वज़न कैसे कम होता है, नेक और कमर दर्द के साथ भी। ये जो मैंने आपको डाइट बताई है इसे वज़न कम करने के लिए नहीं, ये आपकी सेहत को ऑप्टिमाइज करेगी। ये आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दे रही है, और इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स भी सप्लाई कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक।